हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम दुनिया की सबसे मशहूर किताब इकिगाई के चैप्टर 5 को सुनेंगे। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां 100 साल तक इंसान दौड़ रहा है, जहां रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं, और जहां लोग अस्पतालों में कम और बगीचों में ज़्यादा दिखते हैं। जी हाँ, इस चैप्टर का नाम है मास्टर ऑफ लॉन्गेविटी, यानी लंबी उम्र के उस्ताद। इस चैप्टर में लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस में हमें ले चलते हैं जापान के ओकिनावा के एक छोटे से गांव ओगिमी में। इसे विलेज ऑफ लॉन्गेविटी भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं आखिर इन बुजुर्गों के पास वो कौन सा जादुई राज है जो हम और आप आज अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। नंबर 1, चिंता छोड़ो, लंबा जियो। जब लेखकों ने ओगमी के सबसे बुजुर्ग लोगों का इंटरव्यू लिया तो सब ने अलग अलग बातें बताई, लेकिन एक बात सब में कॉमन थी। वो क्या थी? वो चिंता ना करना। वहाँ की एक 100 साल की बुजुर्ग महिला ने बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने कहा, लंबी उम्र का सबसे बड़ा राज है कि अपने दिल को जबान रखो और चेहरे पर मुस्कान रखो। अपने दिल के दरवाजे सबके लिए खुले रखो। दोस्तों, हम आज छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेते हैं, ट्रैफिक, ऑफिस की हेडलाइन या भविष्य की चिंता, लेकिन ओकिनावा के ये मास्टर्स कहते हैं कि चिंता करना ही बुढ़ापे का सबसे बड़ा कारण है। वो कहते हैं, समस्याओं को इग्नोर मत करो, लेकिन उन्हें अपने दिमाग पर हावी भी मत होने दो। बस रिलैक्स करो और आज में जियो। नंबर 2, अच्छी आदतें। दूसरी सबसे दिलचस्प बात जो इस चैप्टर में पता चलती है वो है उनका रूटीन। ओगमी के लोग कोई बहुत भारी कसरत या जिम नहीं करते। उनका राज है लगातार चलते रहना। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। वहाँ के लोग सूरज उगने के साथ उठते हैं और सूरज ढलने के साथ आराम करते हैं। नंबर 2, गार्डनिंग। लगभग हर किसी के पास एक छोटा सा किचन गार्डन है। वो अपनी सब्जियां खुद उगाते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो ताज़ा खाना मिलता है और दूसरा शरीर की मूवमेंट होती रहती है। एक 98 साल की बुजुर्ग ने इंटरव्यू में कहा, मैं अपनी उंगलियों को हमेशा काम में व्यस्त रखता हूँ। अगर उंगलियां चल रही हैं तो दिमाग भी चलता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जिम जाकर भी फिट रहा जा सकता है तो फिर ये सोचिए, बस एक्टिव रहिए, सीढ़ियाँ चढ़िए, पैदल चलिए, यही उनकी सेहत का राज है। नंबर 3, दोस्ती और मेलजोल। अब आते हैं सबसे खूबसूरत हिस्से पर। क्या आपको पता है, ओकिनावा के लोग अकेले कभी नहीं रहते। वहाँ एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं मोआई। इसका मतलब है दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप जो हर सुख दुख में साथ खड़ा रहता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि ओगमी के लोग हर शाम अपने पड़ोसियों और दोस्तों से मिलते हैं। वो चाय पीते हैं, बातें करते हैं और कभी कभी गाते हैं और नाचते भी हैं। एक बुजुर्ग को कहते हैं, दोस्तों के साथ बात करना, हंसना और अपनी परेशानियां शेयर करना दुनिया की किसी भी दवाई से बेहतर है। आज के ज़माने में हम सोशल मीडिया पर तो कनेक्टेड हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में अकेले हैं। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि अपने पुराने दोस्तों को फ़ोन लगाइए, उनसे मिलिए। असली खुशी लोगों के बीच, स्क्रीन के पीछे नहीं है। नंबर 4, धीमी रफ्तार। दोस्तों, आजकल हम सब भाग रहे हैं, हमें सब कुछ अभी चाहिए, लेकिन ओगमी के लोग कहते हैं, धीमे चलो, तुम दूर तक जाओगे। वहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है। वो अपना खाना धीरे धीरे चबा कर खाते हैं, काम को मज़े लेकर करते हैं। उनका मानना है कि हड़बड़ी करने से जीवन की क्वालिटी खराब होती है। एक 102 साल की महिला ने कहा, मैं हर दिन को ऐसे जीती हूँ जैसे वो एक त्योहार हो। मैं जल्दबाजी नहीं करती, बस एंजॉय करती हूँ। तो अपनी रफ्तार थोड़ी कम कीजिए। ज़िंदगी कोई रेस नहीं है, यह एक सफ़र है। नंबर 5, कंक्लूजन। नंबर 1, चिंता कम करें, मुस्कुराइए ज़्यादा। नंबर 2, शरीर को चलता फिरता रखें। नंबर 3, दोस्तों के साथ वक्त बिताएं। और नंबर 4, और ज़िंदगी को हड़बड़ी में नहीं, सुकून से जिएं।
ओगमी के ये सुपर हीरोज़ हमें सिखाते हैं कि 100 साल तक जीना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उन 100 सालों को खुशी से जीना। उम्मीद है कि आपको आज की ये समरी पसंद आई होगी। अगर आप भी अपनी इकिगाई ढूंढना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और पिछले हमने 1 से 4 तक के चैप्टरों को भी आपके सामने प्रस्तुत किया है, सो उनको भी सुनिए और आने वाले चैप्टर 6 में बने रहिए। कल आपको मिलते हैं। नमस्ते आप भी।